भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि कल्याण फागुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है। महाशिवरात्रि इस व्रत को रखने के साधक के सभी दुख पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। 11 मार्च को सीधी जिले के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई। सीधी के प्रसिद्ध भड़ौरा मंदिर में कई जिले के भक्तों ने पहुंचकर जल चढ़ाया और उनकी पूजा करके अपने लिए वरदान मांगा। मार्च को सीधी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम बढ़ौरा से नजदीक ऑटो रिक्शा पलटने के करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं। इसमें आधा दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि ऑटो में करीब 10 से 12 लोग सवार थे। सीधी से महज 15 किलोमीटर दूर बढ़ौरा स्टेशन के पहले ऑटो चालक का नियंत्रण बिगड़ा और ऑटो बनिया डोल गांव में पलट गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने लोगों की मदद करके उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि ऑटो सीधी से बढ़ौरा तेज रफ्तार से जा रहा था, तभी अचानक ब्रेक लगाते वक्त डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कथित रूप से महिलाओं का अपमान करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सीधी ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र सांसद श्रीमती रीति पाठक, जिला भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की उपस्थिति, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरस्वती भैलिया की अगुवाई में कांग्रेस की अर्थी निकालकर महिलाओं के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा के नारे लगाते हुए शहर के गांधी चौक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला दहन कर नुक्कड़ सभा करके लोगों को संबोधित किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में महिलाओं के ट्रैक्टर खिंचवाने का निंदनीय और अक्षम्य कार्य किया है। इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। हुड्डा को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। उनके खिलाफ तत्काल FIR भी दर्ज होनी चाहिए। जिस प्रकार का ये कृत्य भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में किया, जो भारत में एक मान्यता थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस विरासत को, उस मान्यता को उन्हें धुंधला किया और पूरे दुनिया में जो महिलाओं का भारत में एक सम्मान था उसको धूमिल करने का कार्य किया। भूपेंद्र हुड्डा की जितनी निंदा की जाए, कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस को त्वरित कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी से निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और वही लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं का चाल और चरित्र का लगातार पतन हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा के चरित्र एवं उनका कृत्य निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूं और कांग्रेस पार्टी से मांग करती हूं कि हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और इस उपलक्ष्य में कांग्रेस के हमारे बड़े नेता जो भूपेंद्र हुड्डा जिनका नाम है, उनके द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है और जिस तरह से उन्होंने कृत्य किया है वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुद वो ट्रैक्टर पर विराजमान थे और महिलाओं के द्वारा इस ट्रैक्टर को घुमाया जा रहा था, जो
महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरस्वती बलिया ने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा पूरे देश में कांग्रेस के नेता हुड्डा द्वारा स्वयं ट्रैक्टर चढ़कर महिलाओं से ट्रैक्टर को खिंचवाने का देश की महिलाओं का अपमान है। इसे महिला मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज हमने कांग्रेस पार्टी के नेता हुड्डा की अर्थी निकालकर उनका पुतला दहन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जिले में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत 31 मार्च तक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य के साथ ग्राम पंचायत वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उक्त शिविरों के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को निर्धारित तिथि के विषय में पात्र परिवारों को अवगत कराते हुए उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं स्वयं सेवी संगठन गणमान्य नागरिकों से अपील की गई है कि जिले के सभी पात्र नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करें तथा लोगों को योजना के लाभ के प्रति जागरूक करें, जिससे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत निरामय योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। सभी संबल कार्डधारी, खाद्यान्न पर्चीधारी एवं ऐसे सभी लोग जिनका नाम SECC सूची में है, वह सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं। कार्ड बनवाने के लिए अपने परिवार की समग्र ID, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी दस्तावेज लेकर कॉमन सर्विस सेंटर या महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र पहुंचे। ऐसे परिवार जिनमें मुखिया का आयुष्मान कार्ड बना है, वह अपने परिवार के दूसरे सभी सदस्यों का कार्ड बनवाए। यदि लाभार्थी को कार्ड बनवाने में कोई समस्या आती है तो लोक सेवा केंद्र के हेल्प डेस्क कर्मचारियों से सहायता ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड संबंधी अधिक जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 18111565 एवं 14555 पर कॉल कर सकते हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से सीधी शहर के पूजा पार्क में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। पूजा पार्क में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलौने, मिठाई, चाट पकौड़े के साथ अन्य कई सामग्रियों की दुकानें लगी थीं, जिनमें खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पूजा पार्क में झूला न लगने की वजह से लोगों के मेले का आनंद फीका रहा। लोग बच्चों की खरीदारी में व्यस्त रहे और मेले की खानापूर्ति की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब शब्दों की आचार संहिता, सदन में पप्पू, फेंकू और मामू जैसे शब्द नहीं बोल पाएंगे। मानिए, झूठा कहना है तो बोलेंगे असत्य। सामाजिक तत्वों की करतूत, मंदसौर में स्कूल में लगी गांधी जी की प्रतिमा तोड़ी। महिला रसोइयों को 9 माह से सैलरी नहीं। कमलनाथ ने शिवराज को लिखी चिट्ठी, कहा महंगाई में हो गई हालत खराब, भुगतान कराएं। और जबलपुर में कुल्हाड़ी से जीजा का गला काटा, बोरी में से लेकर थाने पहुंच गया। बहन के भागकर शादी करने से था नाराज, बहन की लाश फंदे पर मिली। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। स्वीडन की संस्था ने भारत को पाकिस्तान जैसा तानाशाही वाला देश बताया। राहुल गांधी बोले, अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा इंडिया। आगरा में स्कॉर्पियो और कंटेनर के आमने सामने हुई टक्कर, 9 लोगों की हुई मौत, मरने वाले 7 लोग बिहार, 2 झारखंड से। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश जरूरी, ये सरकार के हाथ में नहीं। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर किए गए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे बंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।